अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू एनएम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब आज जो है वो प्रॉपर हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। सो मैंने सोचा कि यार व्लॉग भी करते हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद जो है वो हम लोगों ने अपने लिए इस तरीके से टाइम निकाला है। सो अभी हम लोग नेशनल थिएटर पे उतरे हैं, बस लेके हम लोग घर से नेशनल थिएटर आए हैं और यहाँ से जो है वो आकर ब्रिगेड जा रहे हैं हम लोग। और बहुत अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस दिन मौसम अच्छा हो। सो जनाब आज अभी तक का इस साल की गर्मियों का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ही अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा आज जो है वो इस टाइम 28 डिग्रीज़ है और फील्स लाइक भी जो है वो 28 ही है। हवा थोड़ी बहुत चल रही है बट स्टिल जो है वो काफ़ी गर्मी है। सो कहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को यहाँ के सीन्स बताती हूँ। वैसे भी आज जो है वो सैटरडे है, तो सैटरडे आप लोगों को पता है कि नॉर्वेजियंस जो हैं वो अपना जो वीकेंड है वो बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। घरों में नहीं ये लोग रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर इस तरह का मौसम हो तो आप लोग देख सकते हैं कि बाहर आज अच्छा खासा रश है। खाकर ब्रिगेड वो सामने है, अभी यहाँ से होते हुए हम लोग उस तरफ को जा रहे हैं। और जनाब अगर आप लोगों में से कोई अभी तक मेरे चैनल पे न्यू है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है बच्चों के मज़े हैं, क्योंकि अभी हम लोग जब बस में आ रहे थे लिटरली उसमें इतना रश था और वॉकिंग वाले जो बच्चों की जो प्रैम्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा थी, उसमें लिटरली खड़े होने की जगह नहीं थी। कोई मिसाल से निकल जाएगी फेरी, सामने। लेट्स सी। तो जनाब हम लोग जो है वो जा रहे हैं आइलैंड पे लंग ऑइन, और फेरी जो है वो हम लोगों ने लेनी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो ये ना वो फेरी निकल जाए। बट कोई नहीं, अगर जाती है तो फिर नेक्स्ट का वेट हमें करना होगा। आज सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जो है वो निकल आएँ, लेकिन करते करते जो है वो ये टाइम हो गया। मुझे लगता है 2 बज गए हैं इस टाइम, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि सूरज जो है वो बिल्कुल सर पे है और 8 से 9 बजे तक तो कोई टेंशन नहीं है। इजीली हम लोग जो है वापस आ सकते हैं। वैसे भी आज सैटरडे है तो कल संडे ही है, कोई टेंशन नहीं है। और पिकनिक का सामान हमने अपना सारा यहाँ पे रेडी कर लिया है। ये इंशाल्लाह जब आइलैंड पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग जो है वो क्या क्या अपने साथ लेके आए हैं। अभी जो है वो हम लोगों ने यहाँ से लेनी है फेरी। लेट्स सी, ये जो फेरी यहाँ पे खड़ी हुई है इसी में हम लोग जाते हैं। यहाँ फिर नेक्स्ट का वेट हमें करना पड़ता है। और कितनी देर के बाद आती है? आई थिंक हाफ एन आवर के बाद जो है वो फेरी यहाँ पे चलती है। उफ बहुत गर्मी है यार लाइक लिटरली बहुत गर्मी है। ये आप लोगों को जितने भी यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं सारे के सारे जो है वो फेरी की ही लाइन के लिए खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो वहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक जो है वो ये पूरी लाइन है। और यही होता है कि फिर जितने लोग आ सकते हैं वो आते हैं, फिर जो बाकी रह जाते हैं उनको नेक्स्ट वेट करना पड़ता है। बहुत गर्मी है यार। यस एग्जैक्टली, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो उधर तक जा रही है। आप लोग देख सकते हैं जनाब, मैं मजाक नहीं कर रही थी कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। इतनी है कि हमने अम्ब्रेला जो है वो अपने साथ रखी है क्योंकि शदीद धूप है। और आप जो है वो स्किन कॉन्शियस है ना कि आपकी एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसलिए कहीं आप बुरुंत ना बन जाए। बुरुंत ना हो जाए। बुरुंत वैसे यहाँ पे होना एक कॉम्प्लीमेंट होता है, पता है आपको? हम ज़्यादा बुरुंत हो जाते हैं हम स्वेट हो जाते हैं, ओवर कुक्ड हो जाते हैं, ओवर बुरुंत। सामने आप लोग कार्ड देख सकते हैं। ऑरेंज जूस जो है वो लास्ट टाइम जब हम समर्स में आए थे आइलैंड पे जाने के लिए तो उस टाइम पे नहीं था। मुझे लगता है ये इसी साल इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया ऑरेंज जूस का कार्ड। और देखने में मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई देसी यहाँ पे मोहब्बत का शरबत वैसे एक अच्छा आइडिया हो सकता है ना क्या कहते हैं आप? गुड आइडिया, बीनिश आइडिया है। तो जनाब फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी बारी आ गई है, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा यहाँ पे रश था। इस वजह से पहली फेरी जो है वो चली गई, अभी दूसरी आई है। और एक और मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ, हम लोग अपने आप को भी बुरा कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, 2 नंबरी करते हैं, जुगाड़ करते हैं। बहुत सारे जो हैं वो यहाँ के जो और नेशनलिटीज़ हैं वो भी ऐसे करते हैं। अभी हमारे सामने कितने ही लोग जो है वो बीच में आके और हमसे भी आगे चले गए जो कि बहुत बाद में आए हैं। तो इस वजह से हमेशा अपने आप को बुरा नहीं कहना चाहिए। और भी बहुत सारी गंदी मछलियाँ हैं, सबको बुरा कहना चाहिए। हम खुद को जो है वो डिग्रेड करते हैं हमेशा कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो ये तो आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये भी ऐसे ही हैं। जनाब फेरी में इतना रश है कि हम लोग एंटर होते ही ये वाली जगह हमें मिली। एंटर होते ही हमें ये वाली जगह मिली और हमने सोचा कि यार गनीमत जानते हैं कि ये जगह है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग एंटर हुए और यहाँ पे हम लोग बैठ गए।
क्योंकि जो है वो आगे कोई भी जगह नहीं है। लिटरली इतनी दुनिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट अभी थोड़ी देर मैं वेट करती हूँ कि फेरी चलती है, फिर मैं जाके ऊपर छत पे जो है वो इसके डेक पे चलते हैं और दिखाते हैं कि बाहर जो है वो अगर हवा अच्छी चल रही हुई तो। और अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे वीडियो बनाने में कुछ शर्म आ रही है। तो जनाब फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट अभी क्या हो रहा है 3:21 जो है वो हो चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं लंग ओइना। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे उतरे हैं और सभी ने जो है वो अपना पिकनिक का सामान रेडी किया है। मोस्टली लोग जो है वो ग्रिल करने के लिए जाते हैं। प्लस ये कि यहाँ पे बीच भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। इस तरफ जो है वो वॉशरूम्स भी हैं अगर किसी ने यूज़ करना है तो। लेकिन अभी यहाँ से काफ़ी चल के जो है वो हमने आगे को जाना है। आगे जाते हैं और अपने लिए वो अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। अब हम लोग अभी यहाँ से वॉक करके जाएंगे सामने तक, फिर वहाँ पे जाके कोई अच्छी सी जगह ढूंढेंगे। लेकिन लिटरली जितने लोग हैं मुझे लग रहा है मुश्किल ही है हमें कोई अच्छी जगह मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और गर्मी भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई हुई है। कुछ लोग उस तरफ को जा रहे हैं ना, वो कैंपिंग के है। ओह, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है। इस तरफ जो है वो काफ़ी बड़ा खुला सा मैदान भी है। ऊपर की तरफ जाके जो है वो लोग कैंपिंग कर सकते हैं। इस तरफ सामने जो है वो बीच है। हम लोग भी अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। ये जगह जो है वो इन्होंने बारबेक्यू के लिए बनाई हुई है, बिल्कुल सामने से जैसे आप आते हो इस तरफ को। और एक इस तरफ भी है और एक जो है वो आगे भी है। बट मैं सोच रही हूँ कि कहीं और चलते हैं, यहाँ पे नहीं, आगे कहीं और जाके देखें। वो जो पत्थर सा है वहाँ पे है ना, ये बिल्कुल ही सामने है। यहाँ पे इसी तरीके से सामने कितने लोग हैं, थोड़ा साइड पे हो गए करते हैं है ना। जहाँ आप देख के आ जाएँ। सो जनाब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत रश है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमें बिल्कुल भी कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी। हमने सोचा कि यार यहीं पे लास्ट टाइम भी जो हम लोग आए थे व्लॉग किया था तो यहीं पे ही हमें जगह मिली थी। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम तो सोच रहे थे कोई थोड़ी सेक्लूडेड सी जगह हो जहाँ पे लोग इतने ना हो ताकि कैमरा में ना आए, क्योंकि मुझे अजीब लगता है। आपको पता है यहाँ की क्या सिचुएशन है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट क्योंकि हमें कोई और जगह नहीं मिल रही तो मैं सोच रही हूँ कि फिर यहीं पे जो है वो अनपैकिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ही अपना जो सिस्टम है उसको लगाते हैं। ऐसे एक फ़ायदा है भारी होने का, ये उड़ेगा नहीं हवा से, है ना। जनाब अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हम क्या लेके आए हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये ग्रिल लेके आए हैं हम लोग, और इसका ये फ़ायदा है कि आप जो है वो इसको कहीं पे भी लेके इजीली जा सकते हो। और आपको जो है वो प्रॉपर वो ग्रिल होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप पिकनिक्स पे जाते हो तो ये ग्रिल जो है वो बेस्ट होती है। उसके अलावा ये स्टिक्स हैं। मेन चीज़ जो है वो ये है, इस बैग के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें। हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये तो ट्रे है, इसको कूलिंग ट्रे, इसको ठंडा रखने के लिए। और ये है हम लेके आए हैं पाइनएप्पल चंक्स हैं इसमें। ये बेसिकली जो हमने बारबेक्यू करना है उसकी स्टिक्स में जो है वो हम ये भी ऐड करेंगे। और ये हमारा पीने का सामान है, नॉन अल्कोहलिक है ये, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। और इसके बाद ये क्या है, ये हम लोग वाटरमेलन जो है वो लेके आए हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में वाटरमेलन अच्छा लगता है। उसके अलावा ये शिमला मिर्च है। वैसे हम लोग प्याज नहीं लेके आए हैं ना, शिमला मिर्च। और उसके अलावा मेन चीज़ जो है वो ये है, ये हमने मैरिनेट करके जो है वो चिकन इसमें रखा हुआ। और मज़ीद ड्रिंक, और ये है ऑयल लगाने के लिए जो है वो ब्रश। ऑयल के पीछे नीचे जो है वो ये भी हमने, ये मतलब 2 ट्रेस थी, एक नीचे रखी हुई थी और एक ऊपर रखी हुई थी, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो ये ख़राब ना हो। और इसके अलावा ये डिस्पोजेबल फोक, ये है BBQ ऑयल, और ये है बस टिशू और ट्रे जिसमें हम रख के खाएँगे। हाँ जी। पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पी के थोड़ी एनर्जी लेके आते हैं, क्योंकि सूरज ने सारी एनर्जी निचोड़ ली हमारी। सो आप खुद ही बना रहे हैं या मैं आपकी हेल्प करूं? मैं बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि एक जो है वो आप कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आपने लिया है चिकन पीस, उसके ऊपर आप लगाएंगे
चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है ना। यप, देखो फींस। टिश्यू चाहिए आपको साथ में? टिश्यू रखा है, मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद एक और चिकन पीस। हम लोग इस दफ़ा जो है वो कॉर्न लेना भी भूल गए। सुबह आप चीज़ें लेने गए थे लेकिन आप कॉर्न नहीं लेके आए। मैंने देखो फींस। अब हम लगाएंगे एक अदद शिमला मिर्च। ओके यार, प्याज होना चाहिए था वैसे, है ना? और फिर अच्छा, ये भी मैं गलती से ये वाले उठा के ले आया। ओहो, दूसरे वाले नहीं लाया? एक और चिकन पीस नहीं लगाएंगे या काफ़ी है इतना? ये कुछ गलत ही बन गया है ना? हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे आपकी शाशलिक्स बताएं? थोड़ी थोड़ी रहती हैं। यहाँ पे कहीं पे जो है वो हमें ग्रिल करने की जगह मिलेगी। लेट्स सी इस पत्थर के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यहीं पे किया था। सामने आप लोग देख सकते हैं कितनी दुनिया आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग जो है वो स्विमिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज अच्छा खासा गर्म मौसम है। ये जो जगह आपको करीब करीब नज़र आ रही है, यहाँ पे बच्चे वगैरह हैं ज़्यादातर, लेकिन बड़े जो हैं वो आगे से आगे को जो डीप वाटर है उसमें है। प्लस ये कि सामने यहाँ पे आपको एक ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। ये भी इन्होंने जो है वो बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है। खैर यहाँ पे बड़े भी हैं क्योंकि वो बच्चों के बहाने वो भी साथ ही घुस जाते हैं। चलिए जी, शाशलिक जो है वो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। कितने बने? वैसे काफ़ी हो गए हैं ना, हम 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट जो है वो चिकन ख़त्म हो चुका है। ये जो है वो एक टिन पैक जो है वो लगा है। और ये हमने जो है वो ये भी हम 2 लेके आए थे, लेकिन ये भी जो है वो थोड़े से बच गए हैं। ज़्यादातर आपने वैसे चिकन ही लगाया है, बट ठीक है। और चिकन हम लोगों ने कल रात से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो आई होप कि जूसी बनेंगे। लेट्स सी। अब जो है वो ये ग्रिल इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे रॉक पे रखते हैं और इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइनली टाइम आ चुका है हमारी ग्रिल का। जनाब यहाँ पे ग्रिल हमने रख लिया। आपको नीचे एक स्टैंड नज़र आ रहा होगा, स्टैंड के ऊपर ये ग्रिल है और इसके ऊपर आपको एक शीट नज़र आ रही होगी। बेसिकली इस पर पेट्रोल लगा होता है, नीचे जो है वो कोयले हैं। तो इसको जैसे ही आप आग लगाते हो ये शीट पूरी जल जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके कोयले भी जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। होड़ में लौंड लगी हैं आग। देखिएगा मेरे फ्रॉक को आग ना लग जाए। आग जल तो जाए पहले। हवा बहुत तेज़ है ना असल में। डायरेक्ट हाँ नहीं लगती, लग गई है ना डायरेक्ट। ये हमने किया लग गई है। चलो जी। बुझ ना जाए अब, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये गुड आइडिया। चले जी, अब इसके पकने का वेट करते हैं, उसके बाद हम इस पे रखते हैं अपने शाशलिक। और तेरी खैर गर्मी लग रही है, तो मुझे लग रहा है मेरी फ्रॉक ना पकड़ ले आग, क्योंकि है भी रेशमी कपड़ा है। पीछे हो जाओ। एक टाइम पे कितने बनेंगे? कितने आ जाए इसके ऊपर? 3 4। आग लगी हुई है, हवा तेज है, मुझे लगता है ये जल ना जाए, है ना? सही से नहीं बन पाएगा। चले देखते हैं क्या होता है। हवा सभी हमारे साथ ही हैं। कितने रखे आपने? 4। आग लगी भी है बट हाँ 5 है। इसे निकालेंगे कहाँ से? क्या निकालेंगे किसमें? क्या किस में निकालेंगे? इसको पक जाएंगे, निकालेंगे किसमें? वो ट्रे लाई हूँ ना मैं। कहाँ है? वो है। ओह उसमें वो जो पिकनिक ग्रिल वाला वो जो ऊपर वाला उसका बॉक्स है, वो जो उधर रखा हुआ है उसमें निकालते हैं। इसमें रखेंगे हम बनाने के बाद, क्योंकि क्या ज़रूरत है, जात की माँ है। चलो जी, अब आप स्पेशल हमने जो है वो बारबेक्यू ऑयल लिया है ग्रिल करने की। ओह वाह, कितना मज़े का इसमें वो बन गया है ग्रिल का। लग रहा है जैसे सॉस है, ऑयल नहीं है। ओह ये तो जल रहे हैं। आग बहुत तेज़ है ना यार, थोड़ा वेट नहीं करना चाहिए था। ओफ नो, ये तो जल रहे हैं। कोई नहीं। चले ये कुछ बेहतर बन रहा है। पहला बैच हमेशा टेस्टिंग होता है। यस, सीन बैड हो गया। आपको पता है कि हमारे साथ सीन बैड ना ऐसा हो ही नहीं सकता। हवा इतनी तेज़ है कि जिससे कोयले इतने ज़्यादा जल रहे हैं कि हमारे सारे शाशलिक
वो देखें किस तरीके से आग जो है वो लगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, इस वजह से कोयले जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही जल रहे हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ी देर अगले बैच के लिए वेट करना चाहिए, अभी फ़ौरन नहीं लगाना चाहिए, है ना। अब ये तो कुछ जलेंगे कुछ पकेंगे, पर हाँ बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। और दो के हवा तेज़ होने की वजह से थोड़ा जल गया। ये तो बेचारे जो हमने ये लगाए हुए थे ना इसके ऊपर पाइनएप्पल, ये तो बिल्कुल ही जल गए हैं। बट लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। सही जूसी है, बहुत मज़े का है, बहुत ही यम्मी है। बाकी भी बाकी भी लगाते हैं अभी, होना था पहला, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जनाब इतनी मेहनत के बाद हमने जो हमारा दूसरा बैच ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, दिखाइए बन गया है। और मैं घर से जो है वो एक ही ट्रे लेके आई हूँ, तो भी मैंने यहाँ पे जो है वो ये टिश्यू पेपर बिछाया, मैंने कहा अब यहाँ पे जो है वो रख के खाते हैं। और इसके क्योंकि ये हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसके कॉर्नर्स पे मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं ताकि ये उड़े ना। वाह, ये रखें, अब आप इधर लेके यहाँ पे रख दें इसके साथ, ये मज़े के लग रहे हैं ना। अभी भी जो है वो इसमें थोड़े थोड़े बहुत रहते हैं, 3-4, वो हम बाद में बनाते हैं, पहले हम ये खा लें, अदरवाइज़ ये ठंडे हो जाएंगे ना। कैसा है? अब अभी हम लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने अपना ड्रिंक भी रखा हुआ है, साथ में हमारे शॉशलिक्स भी आ गए हैं, और साथ में मैंने अपना ड्रामा लगाया हुआ है साथ ड्रामा देखते और इन्जॉय करते हैं। अब ये जो जगह आपको नज़र आ रही है वो पानी है, और इस तरफ जो है या इस तरफ ऊपर जो है यहाँ पे लोग आप कैंपिंग भी कर सकते हो इस तरफ को, बट मेन एरिया जो कैंपिंग वाला है वो उस तरफ को है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना सामान पैक कर लिया है एंजॉय करने के बाद। यहाँ पे बल्कि आपको सामने एक कैंप भी नज़र आ रहा है। ये सामने जो है वो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ भी है टेल्थ जोन 6, और इस तरफ जो है जोन 7 है। ये बैक पे जो है वो आवाज़ें भी आ रही हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे भी जो है वो कोई कैंपिंग कर रहा है। लेकिन ये कि हमने अपना सामान जो है वो दोबारा से पैक कर लिया और हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं। हमने सोचा यार किसी दिन कैंपिंग करने आते हैं हम भी। ये वाला काफ़ी बड़ा नहीं है ना? यप, और वो आगे छोटू सा भी है। यहाँ पे भी कैंप्स लगे हुए हैं। सो जनाब मैंने आप लोगों को मेन बीच का एरिया भी दिखा दिया। हम लोगों ने जो है वो अच्छी सी पिकनिक अपनी एंजॉय की। हम लोगों ने बारबेक्यू किया, ऑल्दो कि बारबेक्यू हमारा स्टार्ट में थोड़ा सा जल गया था, लेकिन बारबेक्यू लेकिन फिर भी जो है वो एंडिंग अच्छी हो गई है। हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। कैंपिंग एरिया मैंने अभी ये जिस एरिया में हूँ यही है, डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं। इस तरफ जोन 6 है, 7 है, 4 है, और बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे कैंप करी हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग वीकेंड्स पे जो है वो कैंपिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सो आज जैसे कि सैटरडे, आई थिंक ये फ्राइडे नाइट को आए होंगे। सो आज सैटरडे है और कल फिर आई थिंक संडे को लोग वापस चले जाएंगे। हम लोग भी सोच रहे हैं कैंपिंग करने का, बट लेट्स सी कि हमारा वो प्लान कब बनता है। लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, मज़ा आया। सो जनाब बस अभी हम लोग जो है वो यहाँ से वापसी के लिए निकल रहे हैं। फेरी हमारी जो है वो आई थिंक आ जाएगी 15 मिनट तक। यहाँ से पहुँचते पहुँचते भी हम 10 मिनट लग जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और बहुत ही वो क्या है, नशेबो फराज वाला ये रास्ता है जिस तरह से मुझे जो है ना मेरी सांस भी फूल रही है। हालांकि वैसे फूलनी नहीं चाहिए, मैं अच्छी खासी अभी जवान हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हाँ मुझे लगता है खाना भी खाया हुआ है, पानी वगैरह काफ़ी पिया हुआ है, तो मे भी उस वजह से। और फिर हमने वो 1 में लून जो है वो भी खाया है, तो उसमें भी आपको पता है कि पानी होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रखा है।
और बस ये था कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। अभी आज सैटरडे है, कल संडे है, कल अब घर के काम करेंगे और बस फिर ये 2 दिन जो है वो इसी तरीके से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सो जनाब, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और भी कोई ओस्लो के कोई हिडन जेम्स हैं जो कि अभी तक हमें नहीं पता, हमने एक्सप्लोर नहीं किए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग जो है वो उसको भी विज़िट करें। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।